नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज हम बात करेंगे बिहार कांग्रेस की। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में बिहार कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत आ गई है। मुसीबत सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत मामले में जब बिहार सरकार ने पटना में केस दर्ज किया, उसके बाद से ही बिहार कांग्रेस की परेशानी जो है, बिहार कांग्रेस नेताओं की परेशानी शुरू हो गई। बिहार कांग्रेस के नेताओं के लिए आगे कुआं तो पीछे खाई वाली स्थिति हो गई। अगर वे महाराष्ट्र सरकार का सपोर्ट करते तो बिहार के लिए नुकसान होता, बिहार के वोटरों के प्रति, उनके कांग्रेस के प्रति गलत मैसेज आता। ऐसे में बिहार कांग्रेस के लिए अगर महाराष्ट्र सरकार का विरोध करते तो वहाँ चूंकि कांग्रेस गठबंधन में है, वैसी स्थिति में कांग्रेस के लिए, बिहार कांग्रेस के नेताओं के लिए मुसीबत हो जाती है। ऐसे में बिहार कांग्रेस के तमाम नेताओं के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई। यूं कहें कि बिहार में जिस तरीके से सुशांत सिंह प्रकरण में, सुशांत सिंह केस में जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने अड़ंगा डाला, जांच में बाधा पहुंचाई, वैसी स्थिति में कांग्रेस नेताओं के लिए, बिहार कांग्रेस नेताओं के लिए बड़ी मुसीबत हो गई थी। वे खुल करके विरोध भी नहीं कर पा रहे थे, वे खुल करके सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे। तो वैसी स्थिति में बिहार कांग्रेस के नेता पूरी तरीके से बैकफुट पर रहे। बिहार कांग्रेस के तमाम नेता फूंक फूंक कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मैसेज यही गया कि कांग्रेस पार्टी जो है सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण में पूरी तरीके से शिवसेना के साथ खड़ी रही। वही शिवसेना जिसके नेता खुलेआम कहते रहे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार सरकार को कोई इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है, किसी तरह की कोई जांच करने का अधिकार नहीं है। वहीं कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला, जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने भी सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर बड़ा अटैक किया था। 3 दिन पहले जब बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी, उसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि नीतीश कुमार को संविधान पढ़ने की जरूरत है। उनके इस बयान का बिहार में भारी विरोध हुआ। तमाम दल के जो नेता थे रणदीप सुरजेवाला के इस बयान के बाद खुल करके नीतीश सरकार के पक्ष में खड़े हो गए और कहा कि कांग्रेस नेताओं का जो बयान है वो पूरी तरीके से बिहार की अस्मिता के खिलाफ है। चाहे वो सुशांत सिंह प्रकरण में जिस तरीके से उन लोगों का बयान आ रहा है, कांग्रेस नेताओं का बयान आ रहा है, वैसे में यह बिहारी अस्मिता के उन लोगों का जो बयान है बिहारी अस्मिता के खिलाफ है। तो वैसी स्थिति में पूरे बिहार के लोग के मन में यह बात आ गई कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बिहार के साथ, बिहार के लोगों के साथ, बिहार के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर रही है। ऐसे में जब बिहार में चुनाव होने हैं तो निश्चित तौर पर इसका बुरा प्रभाव जो है, निगेटिव प्रभाव जो है, वो बिहार कांग्रेस को लेकर के गया है। बिहार के तमाम लोगों, बिहार कांग्रेस के नेता भी यह मान करके चलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण में जिस तरीके से बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने आई, जिस तरीके से बिहार सरकार ने इसे अपने स्वाभिमान से जोड़ा, सुशांत सिंह के जो परिजन हैं उनको न्याय दिलाने को लेकर के जिस तरीके से बिहार सरकार खड़ी हुई, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उसमें बाधा डालने की कोशिश की। इस वजह से बिहार के लोगों में भारी गुस्सा है। इसका खामियाजा जो है वो आगामी विधानसभा, जो 2-3 महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें पार्टी को उठाना पड़ सकता है। लिहाजा 2 दिन पहले जब 6 अगस्त को बैठक थी, वर्चुअल मीटिंग थी, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल थे, कई नेताओं ने यह सवाल किया कि केंद्रीय नेताओं की वजह से बिहार कांग्रेस की फजीहत हो रही है, बिहार में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लिहाजा उन नेताओं की जुबान को बंद रखी जाए। कई नेताओं ने वर्चुअल मीटिंग में, चूँकि बिहार के करीब 1000 लोग, 1000 कांग्रेसी जो है उस दिन जुड़े हुए थे, राहुल गांधी दिल्ली से थे और तमाम जो बिहार से जुड़े हुए नेता थे, वे तमाम नेता उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो वर्चुअल मीटिंग थी उस मीटिंग में जुड़े हुए थे। कई नेताओं ने, जो जानकारी है उसके अनुसार, कई नेताओं ने यह दबी जुबान से यह बात उठाई कि पार्टी नेतृत्व की वजह से, पार्टी के जो वरीय नेता हैं उनके बयान की वजह से बिहार कांग्रेस को बिहार में उस समय नुकसान उठाना पड़ सकता है जब आगामी 2-3 महीने में चुनाव होने हैं। तो उस बयान के बाद बिहार कांग्रेस के तमाम नेता परेशान हैं, खास करके रणदीप सुरजेवाला के उस बयान से परेशान हैं, तब जब उन्होंने कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संविधान पढ़ने की जरूरत है। नीतीश कुमार ने जो स्टैंड लिया, उस स्टैंड से पूरा बिहारी, तमाम बिहार के लोग या उत्तर भारत के लोग पूरी तरीके से सरकार के साथ थे। नीतीश बिहार की सरकार और खास करके बिहारियों के साथ थे और सबका मानना था कि सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण में
महाराष्ट्र की पुलिस जो है कहीं ना कहीं गलत कर रही है। खास जिस तरीके से बिहार सरकार ने केस दर्ज किया, उसके बाद जब जांच करने के लिए वहां पर आईपीएस अधिकारी को भेजा गया तो उन्हें जबरन क्वारंटाइन कर दिया गया। तो इसको बिहार के लोगों ने अपनी अस्मिता, अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ा और वैसी स्थिति में कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी की गई उससे बिहार कांग्रेस को नुकसान होना जरूरी है। तो हम यह कह सकते हैं कि चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस को बयानों से, पार्टी के नेताओं के बयानों से भारी परेशानी हुई है और यह अंदेशा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस के तमाम नेता यह स्वीकार करते हैं कि पार्टी ने कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को ध्यान में रख करके बयानबाजी नहीं की, बल्कि जिस तरीके से वहां पर बयानबाजी हुई, महाराष्ट्र में बयानबाजी हुई, उसका गलत इंप्रेशन बिहार में गया है और आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोगों को यह भुगतना पड़ सकता है। हालांकि डैमेज कंट्रोल के तौर पर राहुल गांधी ने कहा कि हम बिहार के लोगों के साथ खड़े हैं, बिहार की अस्मिता के साथ खड़े हैं। बिहारियों ने जिस तरीके से भारत चीन सीमा पर बिहार रेजिमेंट ने आक्रामक प्रदर्शन किया, हम उसको सैल्यूट करते हैं। लेकिन जिस तरीके से सुशांत सिंह प्रकरण में कांग्रेस ने अपना रुख दिखाया, उस वजह से बिहार के लोगों में भारी गुस्सा है और चुनाव से ठीक पहले इस तरह के स्टैंड से पूरी पार्टी जो है वो बैकफुट पर है और आगामी विधानसभा चुनाव में इसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।